उत्तम तप धर्म, श्रेष्ठ तप। अब जो संयम को, कंट्रोल को अंगीकार किया है, आगे अब उस शरीर को तपा करके आत्मा के कर्मों की निर्जरा होती है। मुख्य विषय दो समझने। पहला, तप क्यों करना? तो मुख्य कारण है, तप का उद्देश्य है मुक्ति की सिद्धि के लिए शंबर और निर्जरा। यदि तप पूर्वक होंगे तो वह मुक्ति के कारण बनेंगे। दूसरा, अरे जब आत्मा में कर्म लगे हैं और आत्मा के कर्म झरने हैं तो फिर शरीर को क्यों तपाना? प्रश्न का उत्तर, जैसे दूध में से घी बनाना हो या खोया बनाना हो तो दूध को तपाना पड़ता है, ऐसे ही इस देह रूपी बर्तन में, तो दूध काय में रख के तपाना? बर्तन में रख के। दूध तपाने के लिए ऐसा नहीं करना कि दूध को ही उसमें डाल दिया अग्नि में, नहीं। वैसे ही इस आत्मा में चैतन्य ध्रुव धातु स्वरूप भगवान आत्मा, भविष्य की परमात्मा शक्ति आज वर्तमान में विराजित है, उसे इस देह में से निकालने के लिए इस देह को, शरीर को तपाना पड़ता है। इसलिए तप शरीर के माध्यम से होता है, लाभ आत्मा को होता है। और जितना जितना संवर होगा, जितनी जितनी कर्म की निर्जरा होगी, उतनी उतनी शीघ्र मुक्ति की उपलब्धि होगी। तप चाहे शुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। कहते तप चाहे सुर राय। अरे तपों को तो सुर राय, देवों की राजा इंद्रगण भी चाहते हैं। अरे तपस्या करने को तो देवता भी तरसते हैं, देवता भी चाहते हैं। यह तप कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है। कर्म शिखर को वज्र है। वज्र एक अद्भुत धातु होती है जो डायमंड को भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। मतलब डायमंड को भी काटने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसका नाम वज्र है। दूसरा, वज्र शब्द का अर्थ होता है बिजली। जो आसमान से बिजली गिरती है वो बड़े बड़े पर्वतों को भी काट देती है, तोड़ देती है। तो जो तप रूपी बिजली है वो कर्म रूपी शिखर को तोड़ देने वाली है। द्वादश अर्थात 12, विधि मतलब प्रकार, सुखदाय, ये 12 प्रकार का तप सुख को देने वाला है। क्यों न करे निज शक्ति सम, शक्ति से अर्थ यहाँ पे शक्ति, तो क्यों न करे निज शक्ति सम, अपनी शक्ति के अनुसार उन 12 प्रकार के तपों को क्यों नहीं करता, अर्थात इन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। कठिन शब्द देखें। तप अर्थात तप, चाहे मतलब चाहते हैं, शुर राय अर्थात शुर मतलब देव और उनकी राय मतलब राजा, शुरों की राजा मतलब इंद्र। कर्म शिखर को वज्र है। यह तप कर्म रूपी शिखर के लिए वज्र के समान अर्थात बिजली के समान है। द्वादश विधि सुखदाय, ये 12 प्रकार का तप है, ये सुख को देने वाला है। 6 प्रकार का अभ्यंतर तप, 6 प्रकार का बाह्य तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। अभ्यंतर तप में देखेंगे तो प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, कायुत्सर्ग जिसे कहते हैं, और अंत में ध्यान। इस प्रकार यह 6 प्रकार का वह अभ्यंतर तप, इन वैयावृत्य, इनको जो जीव धारण करता है वह जीव क्या करते? सुखदाय, सुख को देने वाला है।
क्यों न करे निज शक्ति सम। हे जीव, अपनी शक्ति के अनुसार इन्हें धारण क्यों नहीं करते हो, अर्थात अवश्य इन्हें धारण करना चाहिए। उत्तम तप सब माहि बखाना, करम शैल को वज्र समाना। वस्यो अनादि निगोध मझारा, भूविकलत्रय पशुतन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, शुकोल आउ निरोगता। श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, भई विषय पै योगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरे नर भवे अनुपम। कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। अर्थ देखते। उत्तम तप सब माही बखाना। उत्तम तप का सब ग्रंथों में वर्णन मिलता है। शव माही मतलब होता है में, शव में बखाना अर्थात वर्णन किया गया है। कर्म शैल को वज्र समाना, यह कर्म रूपी पर्वतों के लिए वज्र अर्थात बिजली के समान है। अब उपदेशात्मक क्या कहते हैं? वश्यो निगो अनादि निगोध मझारा, हे प्राणी, अनादिकाल से यह जीव निगोध में रहा है। अच्छी तरह 6 ढाला की पहली ढाल याद करनी चाहिए। काले अनंत निगोध मझार, वीत्यो एक इंद्रिय तनधार। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भर्यो दुख भार। और वहाँ से निकल कर क्या हुआ? भू विकलत्रय पशुतन धारा। वहाँ से निकलकर पृथ्वी आदिक, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी आदिक 5 स्थावरों में, तथा स्थावरों के बाद विकलत्रय, विकलत्रय अर्थात विकल मतलब होता है कम, जो इंद्रियों की विकलता से सहित, त्रय मतलब 3, कौन कौन से? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। विकल मतलब कम, इंद्रियां हैं जिनकी ऐसे त्रय मतलब 3, कौन कौन से? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो पशुतन धारा। पशुतन में भी कभी असंगी कभी संगी, इन सबको धारण किया। पहली ढाल अच्छी तरह याद करना। फिर कहते इसके बाद धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। अब मनुष्य, अब यह दुर्लभ मनुष्य तन मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। अच्छी तरह समझना। एक उन्होंने क्या पंक्ति लिखी थी? उन्होंने लिखा था, पंडित जी साहब ने 6 ढाला ग्रंथ में उन्होंने कहा, स्थावरों से त्रस बनना इतना दुर्लभ है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही स्थावरों को त्रस बनना दुर्लभ है। और फिर उसमें भी हम तो मनुष्य बन गए तो महादुर्लभ। इसलिए पंक्ति क्या प्रयोग की? धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। यह मनुष्य जन्म महान दुर्लभ है। और उसमें भी शुकुल अर्थात ऊंचा कुल मिल गया, पवित्र जैन धर्म मिल गया। फिर आयु अर्थात आव, आव या आयु दोनों शब्द मिलते हैं, उससे पूर्ण आयु का मिलना। मानो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मानो युवावस्था के प्रारंभ में ही मरण को प्राप्त हो जाए, तो कैसे सब कुछ जानेगा और धारण करेगा। फिर आगे कहते निरोगता,
और शरीर में निरोगता होना महान दुर्लभ। ये एक से दूसरे को महान दुर्लभ कहा कि स्थावरों से विकलत्रय दुर्लभ, विकलत्रय से पशु बनना दुर्लभ, पशुओं से मनुष्य बनना दुर्लभ, मनुष्यों में भी शुक्ल प्राप्त करना दुर्लभ, शुक्ल में भी अच्छी आयु मिलना दुर्लभ, और अच्छी आयु के बाद निरोगता का होना दुर्लभ। और उसके बाद और क्या दुर्लभ? श्री जैन वाणी, और श्री जिनेंद्र भगवान की वाणी का संयोग मिलना। अच्छे अच्छे मनुष्य हैं, शुक्ल में जन्मे हैं, अच्छी आयु है, पूरा शरीर स्वस्थ है, लेकिन जिनवाणी में उपयोग नहीं। फिर उसके बाद तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। अरे भाई, जिनवाणी तो बहुत लोगों को मिल जाएगी पढ़ने और सुनने, लेकिन उसमें जो तत्व का वर्णन है उससे भाव वासना बनना बहुत कठिन है। सुनने में तो आ गई जिनवाणी, लेकिन उस जिनवाणी में भी तत्व ज्ञान होना, और तत्व ज्ञान के बाद में भाई विषय प्रयोगिता, जो उस जिनवाणी का विषय है उसमें अपने उपयोग का लग जाना, उसमय हो जाना। ये एक दूसरे से महान दुर्लभ। पहले जिनवाणी का मिलना दुर्लभ, फिर तत्व ज्ञान का होना दुर्लभ, और उसके हो जाने के बाद तदरूप प्रवृत्ति होना। भाई विषय प्रयोगिता, भाई मतलब होना, विषय मतलब जिनवाणी के विषय में, प्रयोगिता अर्थात उपयोग लगाना, जो उसमें पढ़ता जा रहा उसे जीवन में धारण करता जाए। ये होती विषय प्रयोगिता। ये कैसी है? ये एक दूसरे से अत्यंत दुर्लभ हैं, अति महादुर्लभ। अब उसमें भी और महान दुर्लभ क्या है? तो कहते हैं अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। और उनसे भी महान दुर्लभ वह व्यक्ति है जो व्यक्ति विषय और कषायों का त्याग करके अत्यंत महादुर्लभ तप को आदरे, आदर पूर्वक ग्रहण करता है। इतना सब कुछ हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ जान लिया, लेकिन अभी न महाव्रत धारण किए, न अनुव्रत धारण किए, न ही विषय कषायों का त्याग हुआ, और न ही तप को धारण किया। अभी एक स्टेप और चढ़ना है, आगे बढ़ना है इससे। तो कह रहे हैं कि उससे भी महान दुर्लभ है जो विषय कषायों को त्याग करके तप का आदर करता है, तप को धारण करता है। वे ही मनुष्य क्या करते? नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। वे नर अर्थात वे मनुष्य, भव अर्थात संसार रूपी या जन्म रूपी इस शरीर रूपी, अनुपम कनक घर पर, अनुपम मतलब अद्भुत, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा जीवन जो हमें प्राप्त हुआ था, इस पर कनक मतलब स्वर्ण, सोने का। क्या करता? कनक घर पर अर्थात सोने के घर पर, मणिमयी कलसा धरे, मणियों का कलश धारण करता है, अर्थात वह अपना मनुष्य जन्म सफल करता है। ये महान दुर्लभ है मनुष्य पर्याय का मिलना, इसे उन्होंने कह दिया अनुपम, अनुपम है, अद्भुत है। और कनक घर, ये तो सोने के घर के समान है। और यदि तप धारण कर लिया तो इसी सोने के घर पर मानो उसने मणियों का कलशा धारण कर दिया। जैसे घर पर या किसी मंदिर पर कलश धारण कर देना अर्थात उसकी परिपूर्णता है, ऐसी इस मनुष्य पर्याय की परिपूर्णता पंच महाव्रतों सहित सल्लेखना समाधि पूर्वक इस देह का विसर्जन है, तप पूर्वक। इसलिए ये पंक्तियां बड़ी दुर्लभ। एक बार पुनः कठिन शब्दों को देखते। तप चाहे सुर राय, सुरों के जो राय अर्थात राजा हैं, इंद्र हैं, वे भी तप को चाहते हैं, क्योंकि कर्म शिखर को वज्र है। यह तप कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए बिजली के समान है। ये 12 विधि 12 प्रकार का है, सुखदाय, सुख को देने वाला है। क्यों ना करे निज शक्ति सम, इसे अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करते, अर्थात अवश्य करना चाहिए।
उत्तम तप सब माही बखाना, उत्तम तप की महिमा का वखान तो सारे ग्रंथों में मिलता है। कर्म शिखर को वज्र समाना, यह कर्म रूपी शिखर को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है। अब अपने विषय में बतलाते हुए क्या कहते हैं कि दुर्लभता क्या है। वशो अनादि निगोद मझारा, मझारा मतलब में, अनादिकाल से निगोद में बसा, वहाँ से निकलकर भू अर्थात पृथ्वी आदि स्थावरों में उत्पन्न हुआ, वहाँ से निकलकर विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों में गया, वहाँ से निकलकर पशु तन धारा, पशुओं का तन धारण किया। धारा अर्थात धारण किया। मनुष्य तन महादुर्लभ, महान दुर्लभ है मनुष्य तन को धारण करना। उसमें भी शुकुल अर्थात अच्छा कुल, आयु अर्थात आयु, और निरोगता अर्थात निरोगता, पूर्ण स्वस्थता। फिर श्री जैन वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी का मिलना, तत्वज्ञानी और उसके माध्यम से तत्व ज्ञान होना, और भई विषय प्रयोगिता, और उस विषय में अपने उपयोग का लग जाना। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, और अत्यंत महानतम दुर्लभ है वह जीव जो विषय कषाय को त्याग करके तप को आदर करता है, आदर पूर्वक ग्रहण करता है। नरभव अनुपम, अनुपम मतलब उपमा रहित, ये मनुष्य जन्म कैसा है, उपमा रहित। कनक घर अर्थात कनक मतलब सोना, सोने का घर है, उस पर मणिमयी कलशाधरे, स्फटिक आदि रत्नों से मंडित कलश को धारण करता है। ओम ह्रीं नरहं उत्तम तप धर्मांगाय नमो नमः।